हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है एक्सीडेंट मैनुअल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। चूँकि इस टॉपिक सेफ्टी से रिलेटेड है और इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इस टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलते हैं इस टॉपिक के पार्ट 1 में, जिसमें 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी चैप्टर्स एंड अपेंडिक्स आर देयर इन एक्सीडेंट मैनुअल? दुर्घटना मैनुअल में कितने अध्याय और परिशिष्ट हैं? पहला ऑप्शन है 18/10, दूसरा 14/10, तीसरा 14/8 और चौथा ऑप्शन है 18/8। इसका सही आंसर हो जाएगा 14/8, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस एक्सीडेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इन कैटेगरीज फ्रॉम A to R एक्सक्लूडिंग डैश एंड डैश। सांख्यिक उद्देश्यों के लिए दुर्घटना को डैश और डैश को छोड़कर A से R तक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला ऑप्शन है IQ, दूसरा ऑप्शन है IO, तीसरा ऑप्शन है OR, चौथा ऑप्शन है OQ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा I&O। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच कैटेगराइज द कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट इज क्लासिफाइड विच इज रिलेटेड टू कॉलिजन्स। टक्कर से संबंधित परिणामी रेल दुर्घटना को किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? पहला ऑप्शन है A1 to A4, दूसरा ऑप्शन है B1 to B4, तीसरा ऑप्शन है C1 to C4, चौथा ऑप्शन है D1 to D4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A1 to A4, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 4 है, इन विच कैटेगरीज द consequential train accident is classified which is related to fire। आग से संबंधित परिणामी रेल दुर्घटना को किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? पहला ऑप्शन है A1 to A4, दूसरा ऑप्शन है B1 to B4, तीसरा ऑप्शन है C1 to C4, चौथा ऑप्शन है D1 to D4। इसका सही आंसर हो जाएगा B1 to B4, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 5 है, इन विच कैटेगराइज द consequential train accident is classified which is related to लेवल क्रॉसिंग गेट। लेवल क्रॉसिंग गेट से संबंधित परिणामी रेल दुर्घटना को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? पहला ऑप्शन है A1 to A4, दूसरा ऑप्शन है B1 to B4, तीसरा ऑप्शन है C1 to C4, चौथा ऑप्शन है D1 to D4। इसका सही आंसर हो जाएगा C1 to C4, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 6 है, विच टाइप ऑफ एक्सीडेंट डू फॉलोइंग अंडर कैटेगराइज एज A5, B7, C9 एंड D6। किस प्रकार की दुर्घटनाएं A5, B7, C9 और D6 श्रेणियों के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है ट्रेन एक्सीडेंट, दूसरा ऑप्शन है कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट, तीसरा ऑप्शन है यार्ड एक्सीडेंट, चौथा नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यार्ड एक्सीडेंट। क्वेश्चन 7 है, व्हेन ए ट्रेन इंटर्स और रिसीव्ड
on a wrong line at a station or enters catch or slip sliding or Sandham falling under categories of accident। जब कोई ट्रेन किसी स्टेशन पर गलत लाइन पर प्रवेश करती है या पकड़ी जाती है या कैच या स्लिप साइडिंग या रेत के ढेर में प्रवेश करती है तो यह दुर्घटना किस श्रेणी में आती है? पहला ऑप्शन है जी क्लास एक्सीडेंट, दूसरा ऑप्शन है जी क्लास, तीसरा ऑप्शन है के क्लास ऑफ एक्सीडेंट, चौथा है एल एल क्लास। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जी क्लास ऑफ एक्सीडेंट, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 8 है विच कैटेगरीज ऑफ एक्सीडेंट इज क्लासिफाइड ऑफ फेलियर ऑफ लोकोमोटिव एंड रोलिंग स्टॉक्स। लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक की विफलता को दुर्घटना की कौन सी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? पहला ऑप्शन है जी क्लास, दूसरा ऑप्शन है एच क्लास, तीसरा ऑप्शन है के क्लास, चौथा ऑप्शन भी के क्लास ही दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा जे क्लास ऑफ एक्सीडेंट, जे क्लास ऑफ एक्सीडेंट। Now consider which categories of accident is classified of failure of permanent way। स्थायी मार्ग की विफलता को दुर्घटना की कौन सी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? पहला ऑप्शन है जे क्लास, दूसरा ऑप्शन के क्लास, तीसरा ऑप्शन है एम क्लास, चौथा ऑप्शन है एन क्लास। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा के क्लास ऑफ एक्सीडेंट, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन 10 है फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कम्स अंडर विच कैटेगरीज ऑफ एक्सीडेंट इज। विद्युत उपकरणों की विफलता दुर्घटना की किस श्रेणी में आती है? पहला ऑप्शन है जे क्लास, दूसरा ऑप्शन के क्लास, तीसरा ऑप्शन है एल क्लास, चौथा ऑप्शन है एम क्लास। इसका सही आंसर हो जाएगा एल क्लास ऑफ एक्सीडेंट। क्वेश्चन 11 है फेलियर ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस कम्स अंडर विच कैटेगरीज ऑफ एक्सीडेंट। सिग्नल और दूरसंचार की विफलता दुर्घटना की किस श्रेणी में आती है? पहला ऑप्शन है के क्लास, दूसरा ऑप्शन है एम क्लास, तीसरा ऑप्शन है एल क्लास, चौथा ऑप्शन है जी क्लास। इसका सही आंसर हो जाएगा एम क्लास ऑफ एक्सीडेंट, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 12 ट्रेन रेकिंग और बम ब्लास्ट और सैबोटेज कम्स अंडर विच कैटेगरीज ऑफ एक्सीडेंट। ट्रेनों को तोड़ना या बम विस्फोट या तोड़फोड़ दुर्घटना एक्सीडेंट की किस श्रेणी में आती है? पहला ऑप्शन है एम क्लास, दूसरा ऑप्शन है एन क्लास, तीसरा ऑप्शन है पी क्लास, चौथा ऑप्शन के क्लास। इसका सही आंसर हो जाएगा एन क्लास ऑफ एक्सीडेंट। क्वेश्चन 13 है इंसिडेंट ऑफ पर्सन्स falling out of train or run over is comes under which categories of accident। ट्रेन से गिरकर या ट्रेन के नीचे आकर घायल हो जाने की घटनाएं दुर्घटना की किस श्रेणी में आती है? पहला ऑप्शन है एन क्लास, दूसरा ऑप्शन है पी क्लास, तीसरा ऑप्शन है एम क्लास, चौथा ऑप्शन है एल क्लास ऑफ एक्सीडेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा पी क्लास ऑफ एक्सीडेंट। चौथा क्वेश्चन है ट्रेन रनिंग ओवर कैटल कम्स अंडर विच कैटेगरीज ऑफ एक्सीडेंट्स। मवेशियों के ऊपर ट्रेन का चलना दुर्घटना की किस श्रेणी में आता है? पहला ऑप्शन है पी क्लास ऑफ एक्सीडेंट, दूसरा है क्वी क्लास, तीसरा है एन क्लास, चौथा है आर क्लास।
सही आंसर इसका आर क्लास ऑफ एक्सीडेंट, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 15, murder or suicide in a train or within railway premises comes under which categories of accident? ट्रेन या रेलवे परिसर में हत्या या आत्महत्या दुर्घटना की किस श्रेणी में आती है? पहला ऑप्शन है पी क्लास, दूसरा ऑप्शन क्यू क्लास, तीसरा ऑप्शन है आर क्लास, चौथा ऑप्शन है एन क्लास। इसका सही आंसर हो जाएगा आर क्लास ऑफ एक्सीडेंट। क्वेश्चन 16 है, mock drill shall be conducted at least once in dash months either during day or night. mock drill डैश महीने में कम से कम एक बार दिन या रात के दौरान आयोजित की जाएगी। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 6। सही आंसर उसका हो जाएगा 3 मंथ। क्वेश्चन 17, when a train passes a fixed stop signal including a banner flag or engine stop indicator is categorized which class of accident? जब कोई ट्रेन बैनर फ्लैग या इंजन स्टॉप इंडिकेटर सहित एक निश्चित स्टॉप सिग्नल से गुजरती है तो उसे दुर्घटना की किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? पहला ऑप्शन है जी क्लास, दूसरा ऑप्शन एच क्लास, तीसरा ऑप्शन जे क्लास, चौथा ऑप्शन एम क्लास ऑफ एक्सीडेंट। सही आंसर उसका एच क्लास ऑफ एक्सीडेंट। क्वेश्चन 18, heavy wind with velocity above dash is considered as dangerous for running of trains. डैश से अधिक वेग वाली तेज हवा को रेलगाड़ियों के संचालन के लिए खतरनाक माना जाता है। पहला ऑप्शन है 65 kmph, दूसरा ऑप्शन है 45 kmph, थर्ड ऑप्शन है 75 kmph, फोर्थ ऑप्शन है 100 kmph। सही आंसर 65 kmph। Question 19, in which year the Rashtriya Railway Samraksha Kosh RRSK had been created? राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा कोष RRSK किस वर्ष बनाया गया था? पहला ऑप्शन है 2015-2016, दूसरा ऑप्शन 2016 से 2017, तीसरा ऑप्शन है 2017 से 2018, चौथा ऑप्शन है 2018 से 2019। सही आंसर इसका 2017-2018। लास्ट क्वेश्चन है, सीरियस एक्सीडेंट टू ए ट्रेन कैरिंग पैसेंजर इज कॉल्ड व्हेन? यात्रियों को ले जा रही ट्रेन में गंभीर दुर्घटना तब कहलाती है जब पहला ऑप्शन है लॉस ऑफ लाइफ, दूसरा ऑप्शन ग्रीवियस हर्ट, तीसरा ऑप्शन है डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी एबव ₹2 करोड़, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। सही आंसर है ऑल ऑफ देम।